महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने इतिहास रचते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 23 नवंबर 2024 का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम रहा है। महायुति गठबंधन का ऐतिहासिक प्रदर्शन, देवेंद्र फडणवीस ने जीता मुंबई वालों का दिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में महायुति गठबंधन यानी भाजपा, शिवसेना, एनसीपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वह महायुति गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए जश्न मनाया। ठाणे में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर लड्डू बांटे गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और महाराष्ट्र सरकार के अच्छे प्रदर्शन का नतीजा है। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है। आदित्य ठाकरे ने मनाया जीत का जश्न। महाराष्ट्र चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट काफी अहम है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मैदान में थे। 1999 में उनकी महाराष्ट्र विधानसभा में बतौर विधायक एंट्री हुई, जो अभी तक जारी है। 1999 और 2004 में फडणवीस नागपुर पश्चिम सीट से चुनाव जीते। परिसमन के बाद जब नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट बनी तो फडणवीस ने यहां से चुनाव लड़ा और फिर यहां से भी विधायक बने। पिछले चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के डॉक्टर आशीष देशमुख को 49,344 वोट से हराया था। इस बार उनके सामने कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुड़ाधे यहाँ पर किस्मत आजमा रहे थे। 2014 में भी ये दोनों उम्मीदवार इस सीट पर आमने सामने थे। देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से 33,176 वोटों से जो है जीत हासिल की। वही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। मैं महायुति के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक जीत है। बहुत सारी चीजें को मैं क्रेडिट दूंगा, स्कीम्स पे और जिस प्रकार से ऑपोजिशन नेगेटिव प्रचार करे थी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठाणे में बांटे गए लड्डू, जश्न का माहौल। महाराष्ट्र की सियासत में अहम स्थान रखने वाले ठाकरे परिवार के 2 सदस्य आदित्य और अमित इस चुनाव में उतरे। करीब 2.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे उद्धव ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे आदित्य वर्ली सीट से फिर से चुनावी मैदान में उतरे। आदित्य शिवसेना के एक प्रमुख नेता और युवा सेना के अध्यक्ष हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आदित्य ने मुंबई में अपनी पार्टी शिवसेना के गढ़वर्ली सीट पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सुरेश माने को 70,000 से अधिक वोट से हराया था। इस चुनाव में पूर्व मंत्री का सामना पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा से था। देवड़ा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के टिकट पर मैदान में उतरे। इसके अलावा मनसे से राज ठाकरे के करीबी सहयोगी माने जाने वाले संदीप देशपांडे को अपना उम्मीदवार बनाया। आदित्य ठाकरे अपने प्रतिद्वंदी मिलिंद देवड़ा से
8,801 वोटों से चुनाव जीत हासिल कर चुके हैं। महायुति पर रामदास अठावले का बयान। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और डांस किया। ठाणे में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर लड्डू भी बांटे गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत पर कहा, बड़ी सफलता मिली है और अपेक्षा से भी बड़ी सफलता मिली है। उसका उत्तर जनता ने उन्हें दे दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है और महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, महायुति के पक्ष में मतलब जनता ने इतना भरभरून, इतना बड़ा ज्यादा वोट दिया और मतलब हमें 200 के ऊपर मतलब सीटें मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने बहुत बड़ी जीत हमें दी है। और उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी की विकास की भूमिका, नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की भूमिका और महाराष्ट्र सरकार ने 2.5 सालों में लिए हुए निर्णय, और उसमें अनेक निर्णय तो अच्छे थे ही थे, लेकिन लाडली बहना का निर्णय बहुत ही क्रांतिकारक था। पूरे महिलाओं में, पूरे बहनों में बहुत ही अच्छा वातावरण था और इसीलिए इस वक्त जो टक्का बढ़ा था, मतलब लोकसभा के चुनाव के कंपैरिजन में मतलब विधानसभा में 65.39% वोटिंग हुआ था और इसीलिए उसका फायदा जरूर हमको होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास था। एकनाथ शिंदे ने दर्ज की जीत, कहा जनता ने असली शिवसेना को चुना। ठाणे जिले की कोपरी 5 पाखाड़ी विधानसभा सीट सबसे प्रमुख सीटों में से एक है। यहाँ से शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। वह एकनाथ शिंदे 2009 से कोपरी 5 पाखाड़ी सीट पर जो है अपराजित रहे हैं। तो वही 2019 में शिंदे ने कोपरी 5 पाखाड़ी सीट पर कांग्रेस के यहाँ गाड़ी गवाकर पांडुरंग को यहाँ पर 89,300 के मत के बड़े अंतर से शिकस्त दी। तो वही चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना ने दिवंगत नेता आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उतारकर बड़ा दांव चला है। आनंद दिघे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुरु रहे। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी सीट से 1,20,325 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। हर एक पूरे महाराष्ट्र के जनता का भी मैं आभार व्यक्त किया हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गृह मंत्री जी है, नड्डा जी है, हमारे केंद्रीय मंत्री जितने हैं उन्होंने भी महाराष्ट्र के चुनाव में यहाँ पर हमें सहयोग किया है और यहाँ पर हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद महाराष्ट्र सरकार पे रहा है और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी। यहाँ पर जो विकास के काम हो गए उसमें भी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने परिणामों पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया और उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े अंतर से हार क्यों हुई। मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रहे थे। बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। पुणे और मुंबई में भाजपा और एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया। नागपुर में फडणवीस की मां सरिता फडणवीस ने कहा कि उनके बेटे ने राज्य में बड़ा नेता बनकर कड़ी मेहनत की। आज का दिन तो महत्वपूर्ण है ही। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं
प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस घर से बाहर। आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उसमें इसमें तो कोई ये ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है, लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद वो जो ये हुई वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था। तो वही महायुति गठबंधन की जीत ने राज्य में भाजपा की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। अब सभी की निगाह इस बात पर है कि मुख्यमंत्री पद के लिए क्या फैसला लिया जाएगा। जनता के इस भरोसे को नई सरकार किस तरह निभाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी।